लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर दिखाएगी। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करना ही बंद कर दी। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पहली बार होगा कि मेयर, वजीर आला और वजीर आजम ज्याला होगा। कराची समेत पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। पाकिस्तान या टीटीपी, अफगान हुकूमत किसी एक को चुन ले। निगरां वजीर आजम ने तालिबान हुकूमत को ऑप्शन दे दिए। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं, जो उन्हें एक समझता है वो चला जाए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी। 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को दी, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए, शोधा के लवाहिकीन का मुतालबा। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कहा अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकता है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जमाल रईसानी बोले मेरे वालिद की शहादत में कुलभूषण यादव के नेटवर्क का हाथ था। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए। हम अपने शोधा का लहू किसके हाथ पर तलाश करें। और गजा पर इसराइली अफवाज की हौलनाक बमबारी और गोलाबारी 1 मिनट भी न रुक सकी। सेहूनी अफवाज के हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,569 हो गई। इसराइली तैयारों ने गजा शहर में इमदादी काफिले को भी बमबारी का निशाना बना डाला। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें तनहा करना है। उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया, साबिक वजीर खारजा इस संगीन जुर्म में बराबर के शरीक हैं, इसलिए दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह 56,261 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 289 रुपए में फरोख्त। IMF से मुज़ाकरात, गैस की कीमतों में इजाफे की शर्त पर अमल दरामद ताहाल ताखीर का शिकार। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया। जराये का कहना है नोटिफिकेशन के बगैर कीमतों में इजाफे का इत्तलाक नहीं हो सकता। जराये का कहना है विफाकी हुकूमत से फैसला मौसूल न होने के बाइस ताखीर हुई। फैसला मौसूल होते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने 1 नवंबर से गैस की कीमतें 200% बढ़ाने की मंजूरी दे रखी है। धोखाधही के केस में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी की एंटी करप्शन में तलबी के खिलाफ दरखास्त। एंटी करप्शन ने नोटिस वापस ले लिया। हिबा चौधरी कहती हैं शौहर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त दी जाए। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। कहा इलेक्शन कमीशन को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि हमारे कारकुनान और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीटीआई जेल में हो या बाहर, वो ही क़यादत करेंगे।